ओके जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.6 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.6 में जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। इनमें हमने करना क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करना है। इसका हमारा मेन टॉपिक है चेंज द सब्जेक्ट। तो चेंज द सब्जेक्ट क्या होता है, फार्मूले का मकसद चेंज करना है। फार्मूले में हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको इंडिपेंडेंट करना है और जो इंडिपेंडेंट होगा उसको डिपेंडेंट करना है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़े ही आसान क्वेश्चंस हैं। सिंगल और डबल मैक्सिमम ट्रिपल स्टेप क्वेश्चंस हैं। ये आपको एक्सरसाइज जो है वो 5-10 मिनट में हम कर लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.7 शुरू करेंगे जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए कि हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है। कहता है मेक एफ एज ए सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। आपने क्या करना है, एफ को जो है वो जिसको कहेगा ना कि आप सब्जेक्ट बनाएं, हमने उसको खालस करना है। तो अभी ये कह रहा है कि आप एफ को सब्जेक्ट के तौर पे करें, तो हमने इसको क्या करना है, सेपरेट कर देना है। ठीक है, सेपरेट कर देंगे एक साइड पे और दूसरी साइड पे बाकी सारा कुछ ले आएंगे। तो देखिए हम कैसे करते हैं। असल में ये हमारे पास फार्मूला है। अगर हमारे पास फॉरेनहाइट में टेम्परेचर दिया हो तो हम उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 उसका 5वां छठा क्वेश्चन है जिसमें आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। हम क्या करेंगे, एफ को एज ए सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बेटा सोल्व लिखते हैं। सोल्व लिखने के बाद आप क्या करोगे, एफ को खालस बनाने के लिए जो चीज इधर, ये वाली सारी चीज इधर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी ना। या जो 9 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9c के साथ डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, बटे में 5 उधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 32 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने एफ को खालिज करना है, ये चीज एक्स्ट्रा, तो इसको इधर ले आए तो ये आपके पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड। एफ ये जो एफ के साथ वैल्यू माइनस में पड़ी हुई है इधर आके प्लस में हो जाएगी, तो ये 32 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा एफ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फॉरेनहाइट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास एफ खालस हो चुका है। जब एफ खालस हो चुका है तुम लोग ऐसा करो, इसको राइट साइड पे लिख लो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एफ डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, एफ के ऊपर डिग्री लगाना, सेंटीग्रेड तो इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड तो ये वाला यूनिट है। एफ इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस बेटा जी 32। तो अब आपने एफ को एज ए सब्जेक्ट बना दिया हुआ है इस फॉर्मूले का। ठीक हो गया जी, बस इतना ही काम है, इनमें कुछ भी नहीं है। कहता है फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। पता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट किसको कहते हैं, ये बेटा सूद को कहते हैं। किसको, सूद को। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आई इज इक्वल टू पी आर टी। इसमें बेटा ये जो पी होता है ये प्रिंसिपल अमाउंट होती है। क्या होती है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट से मुराद आपको बताता हूँ क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद आर जो है ये बेटा रेट होता है। ठीक है, उसके बाद टी से मुराद टाइम होता है। ये असल में होता ये है कि आपके पास अगर आपने देखो, आपने बैंक से 1 लाख रुपया लिया साल के लिए, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 1 लाख हो जाएगी, टाइम आपने 1 साल का दिया। आप कहते हो कि मैं सालाना जो है वो 8% जो है वो सूद दूंगा, यानी कि 8,000 रुपया साल के बाद मैं लाख रुपए के ऊपर सूद दूंगा। तो इस तरह आप इसका जो है वो सूद फाइंड कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 100 करके। तो ये सिंपल इंटरेस्ट या सूद का फार्मूला जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट असल अमाउंट होती है, क्योंकि बाद में जो सूद लग के अमाउंट बनेगी वो तो इंटरेस्ट अमाउंट होगी ना, सूद लगने के बाद वाली अमाउंट। तो इसलिए इसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। कहता है कि पहले पार्ट में आपने पी को सब्जेक्ट बनाना है, दूसरे पार्ट में आपने टी को सब्जेक्ट बनाना है। तो बड़ा ही आसान काम है बेटा जी, सोल्व लिखते हैं और देखें क्या करना है, पी को खालिज करना है ना। पी को खालिज करने के लिए जो चीजें आपके पास असल चीज पड़ी हुई है, आई इज इक्वल टू पी आर टी, ये वाला इस फार्मूले से रिलेटेड बेटा आप क्वेश्चन नंबर पढ़ के आए हैं एक्सरसाइज 1.3 में। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ के आए हैं 7 या फिर 8 था, जिसमें आपने इस फार्मूले को यूज किया था 9th क्लास में चैप्टर 1 में। तो आपने वहां पे ये फॉर्मूला पढ़ा भी हुआ है। क्या सेपरेट करना है, पी सेपरेट करना है। तो बेटा बाकी की ये जो दो चीजें ये एक्स्ट्रा हैं, इनको उठा के इधर ला के डिवाइड करवा दो। तो आई इज इक्वल टू आर टी आपके पास हो जाएगा और ये बराबर आ जाएगा पी के।
यही तो आपने मालूम करना था कि पी को आपने एज ए सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला बनाना है, तो वो हमने बना लिया। सेम प्रकार के साथ आप पार्ट बी को शुरू करते हैं। पार्ट बी में हमने किसको बनाना है सब्जेक्ट, टी को। तो हम जानते हैं आई इज इक्वल टू पी आर टी, तो टी को सब्जेक्ट बनाना है। ये दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, तो आई डिवाइडेड बाय पी आर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, टी के। और यहाँ पे देख लीजिए कि टी आपके पास एज ए सब्जेक्ट बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 फॉरी मैंने रखा है क्योंकि जगह नहीं थी। ये आपके पास पड़ा हुआ वॉल्यूम ऑफ कोन v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपके पास जो चीज पड़ी हुई है, ये क्या चीज है, ये आपके पास है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोन क्या होती है आप सभी जानते हैं, पता है ना, कोन खाई तो होगी ना। ये वाली जो डायग्राम होती है इसको हम बोलते हैं कोन। और इस कोन के अंदर कितना हुजम है ये वाला, इसका फार्मूला बेटा उसने दिया हुआ है। अब इसमें आर, ये जो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, रेडियस है आर, और हाइट जो होती है ये इस पॉइंट से लेके इसके वर्टेक्स तक की हाइट होती है, ठीक है। तो पाई आपको पता है, इस ये जो ऊपर वाला जो ये जो बना हुआ है कर्व बनी हुई है, पाई इसका इसकी लेंथ है, ठीक है। और 1/3 साथ में आया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें एच को एज ए सब्जेक्ट बनाना है, मीन्स दैट कि एच को आपने खालस करना है। तो बड़ा ही आसान काम बेटा, क्या करोगे, सोल्व लिखोगे। सोल्व लिखने के बाद 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3v इज इक्वल टू बेटा पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। आपने एच को खालस करना है, तो ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा हैं, इनको इधर लाके डिवाइड करवा दो, तो 3v डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एच के। लो जी, यहाँ पे आपने एच को एज ए सब्जेक्ट जो है वो बना दिया हुआ है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल सिंगल डबल स्टेप क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये आपको फार्मूला दिया हुआ है सम ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस का, सम ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस को सम करने का फार्मूला दिया हुआ है। तो जब अरिथमेटिक सीक्वेंस को सम करते हो तो ये सीरीज बन जाती है। ये चीजें क्या होती हैं, ये बेटा आप इंशाल्लाह ताला एफएससी पार्ट 1 में जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। अब यहाँ पे वो कहता है ए को सब्जेक्ट बनाओ, तो ए को सब्जेक्ट बनाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, इस सारे को उठा के इधर ले आओ। तो एस, ये सारा इधर प्लस हो रहा है, माइनस हो जाएगा इधर आके, यानी कि n-1 इंटू डी, ये जितना पोर्शन ये पड़ा हुआ है ये सारे का सारा उधर जाके माइनस हो जाएगा। वजह क्या है, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है। बराबर किसके आ जाएगा बेटा, 2a के आ जाएगा। चूंकि a को खालस करना चाह रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, s माइनस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर आ जाएगा, a के। तो यहाँ पे आप a को एज ए सब्जेक्ट खालस कर चुके हैं। बता चुका हूं कि जब भी सब्जेक्ट की बात आएगी आपने उस चीज को उसमें खालस कर देना, उस चीज को खालस कर देना है, तो आपके पास क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट बन जाएगी। अब बेटा पाई आर स्क्वायर एच ये किसके बराबर है, यहाँ पे लिखा होगा इफ पाई आर स्क्वायर एच, बेटा जी आपके पास होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर। अब आपके पास सिलेंडर क्या होता है, कोई भी ऐसी शक्ल बेटा जो ऊपर से भी ओपन हो सकती है और नीचे से भी ओपन हो सकती है, इसको सिलेंडर कहते हैं। पाइप भी एक सिलेंडर की टाइप है, ठीक है, लेकिन सिलेंडर की आगे जाकर टाइप्स बन जाती हैं। ये दोनों एंड से ओपन है, कभी एक एंड ओपन हो सकता है, एक क्लोज हो सकता है, कभी बेटा दोनों एंड क्लोज हो सकते हैं और कभी दोनों ही ओपन हो सकते हैं। फिलहाल आपको ये किसी भी सिलेंडर का जो है वो आपको वॉल्यूम गिवन है। कहता है आपने एच जो है वॉल्यूम से मुराद आप सभी जानते हैं ना, इसके अंदर वाला ये जो हुजम है ना, हुजम, हुजम को वॉल्यूम कहते हैं, इसके अंदर वाली जो कैपेसिटी है। तो बेटा कहता है कि आपने एच को एज ए सब्जेक्ट बनाना है, तो बना दे। मतलब कि एच को आपने खालस करना है। एच खालस करने के लिए बेटा ये चीजें एक्स्ट्रा हैं, इनको ला के इधर डिवाइड करवा दो। सबसे पहले बेटा लिख दो सोल्व। सोल्व लिखने के बाद आप क्या करोगे, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच गिवन है, एच को आपने सब्जेक्ट बनाना है, तो v इज इक्वल टू ये दोनों चीजें इधर आके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और h के बराबर आ जाएगा। लो जी, जितना काम आपने कर लिया इतना काम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए काफी था।
आपने जनाबे वाला एच को एज ए सब्जेक्ट सेपरेट कर लिया हुआ है। फर्दर मूव करते हैं तो कहता है 1/a इज इक्वल टू 1/2 एच b1 जमा b2। ये आपके पास अगर फॉर्मूला हो तो मेक एच एज ए सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये चीज क्या बनती है तो ये भी सीख लें। ये आपके पास बनता है, ये जो दिया हुआ है ये एरिया है, किसका एरिया बेटा, ट्राइपोजाइड का है। ट्राइपोजाइड क्या होती है, एक ऐसी शक्ल होती है जिसमें दो साइडें पैरेलल होती हैं, ठीक है, ये वाली साइडें पैरेलल होती हैं। इसमें बेटा ये इसको b1 कहता है बेस 1, इसको बेस 2 कहता है, ठीक है। और इसमें आप ये वाली हाइट लेते हैं, ये वाली ये हाइट है, ठीक है। तो ये आपके पास एरिया का फार्मूला बन जाएगा 1/2 एच b1 प्लस b2। और इसमें कहता है कि आपने एच को एज ए सब्जेक्ट जो है वो बनाना है, तो आप बना दें। किस तरह बनाएंगे, लिखें बेटा, सोल्व लिखेंगे। सोल्व लिखने के बाद आप क्या करते हैं, एच को खालस करना है क्योंकि सब्जेक्ट बनाना है, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि उधर डिवाइड हो रहा है। तो 2a इज इक्वल टू एच इंटू b1 प्लस b2 हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, एच को खालस करना है, इसको ला के इधर डिवाइड करवा दो, 2a डिवाइडेड बाय b1 प्लस b2 इसके बराबर आ जाएगा एच के। बस इतना ही काम करना था आपने। और इसको आप क्या करोगे, इसको आप बेटा कर दोगे सर्कल में। तो ये आपने एज ए सब्जेक्ट एच को सेपरेट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं जी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है ये, चलो ये भी सीख लेते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये बेटा आपके पास इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। और ये कौन सी टाइप है ये भी आप पढ़ के आए हैं गालबन छठा या सातवां चैप्टर क्लास 9th में। y इज इक्वल टू एम एक्स, इसमें m जो होता है बेटा ये आपके पास स्लोप होती है, क्या होती है, स्लोप। और जो c होता है बेटा वो आपके पास y इंटरसेप्ट होता है, क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। तो इसको आप कहते थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको याद होगा आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 में ये चीज पढ़ी थी, कुछ इस तरह करके और इस तरह आपने बनाया था। तो ये वाला पॉइंट जो था ये आपके पास c और 0 था, और ये वाला पॉइंट जो है ये आपके पास x और 0 था, और ये वाली जो स्लोप है ये m थी। तो इस तरह आपने इसको बनाया था, यानी हो मिट्टी पाओ, ये वाला काम तो बाद का है बल्कि पहले का ये काम हम कर रहे हैं, तो अभी क्यों करेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा जी, आपने किसको एज ए सब्जेक्ट बनाना है, x को, तो कोई रोला ही नहीं है। x को एज ए सब्जेक्ट बनाना है तो बेटा लिख दो सोल्व। सोल्व लिखने के बाद आप क्या करेंगे जी, इस c को पहले तो इधर ले आए तो y माइनस सी हो जाएगा क्योंकि c इधर प्लस हो रहा है, बराबर है जी m x। x को एज ए सब्जेक्ट बनाना है, ये एक्स्ट्रा है, इसको इधर ला के डिवाइड करवा देंगे, y माइनस सी डिवाइडेड बाय m हो जाएगा, बराबर आ जाएगा x के। बस इतना ही काम है जो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करेंगे। उसके बाद आप इसको एक बॉक्स में कैद कर देंगे, तो ये आप कह देंगे x जनाब एज ए सब्जेक्ट हमारे पास बन चुका है इस फार्मूले के लिए। नेक्स्ट चलते हैं तो बेटा ये जो p इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, ये आपके पास पैरामीटर है दो चीजों का। अगर आप बेटा स्क्वायर ले लें उसका पैरामीटर भी ये होता है, और अगर आप रेक्टेंगल ले लें उसका पैरामीटर भी ये होता है, क्योंकि इसमें ये वाली लेंथ होती है और ये विड्थ होती है। सेम प्रकार के साथ इसमें लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होती हैं। तो आपको ये पैरामीटर गिवन है, भले वो रेक्टेंगल का बोल दे भले वो आपको स्क्वायर का बोल दे। तो कहते हैं एल को एज ए सब्जेक्ट आप बनाए, तो बेटा लिख दे सोल्व। सोल्व लिखने के बाद तुम लोग क्या करोगे, ये जो दो है इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, p डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, किसके बराबर, l प्लस w के बराबर आ जाएगा। अब l प्लस w के बराबर आया तो आपके पास जो है l आपने सेपरेट करना, w एक्स्ट्रा, तो इसको उठा के इधर ले आओगे। इधर लाओगे तो देखो उधर ये चीज जमा हो रही है, इधर आके माइनस हो जाएगी। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा p डिवाइडेड बाय 2 माइनस बेटा जी w बराबर आ जाएगा l के। तो बस इतना ही काम आप करोगे इस फार्मूले का सब्जेक्ट चेंज करने के लिए, और l को आपने एज ए सब्जेक्ट बना दिया हुआ है। वो किसी को भी बोल सकता है, फिलहाल इस फार्मूले में p सब्जेक्ट है, हमने l को बना दिया, वो w को भी बोल सकता है, तो कोई ऐसा रोला नहीं है जी। बेटा कहता है कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, आप सभी जानते हैं ये इक्वेशन चूंकि डिग्री 2 है, आपको बहुत डिटेल के साथ मैं पीछे बताया हूँ। जब भी डिग्री 2 होगी तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा बेटा वो ग्राफ होगा पैराबोला। क्या होगा,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला, है बेटोला, पैराबोला ना, तो पैराबोला ग्राफ बनेगा। पैराबोला आप समझते हैं क्या होता है? प्याला होता है जी, प्याला होता है। तो प्याला किस तरह का होता है देखें जरा, ये इस तरह का जनाबे वाला प्याला होगा। वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax, तो ये आपके पास प्याला होगा इस तरह का, ए वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax, इस तरह होगा जनाबे वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला प्याला होगा। तो अब आपको वो कहता है कि इसमें आपने x को एज ए सब्जेक्ट बनाना है। जब x होगा तो x साइड पे होगा। अगर इधर आपके पास अगर इस तरह की कंडीशन होती ना, इस तरह की कंडीशन होती अपना x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये पैराबोला बेटा y एक्सिस के ऊपर बनना था, वही पैराबोला जो आप पीछे बना के हैं इस तरह का। ठीक हो गया जी। तो अब आपने इसमें क्या करना है, x को सेपरेट करना है। x को सेपरेट करने के लिए गाइज यहाँ पे ये चीज एक्स्ट्रा है, अगर ये एक्स्ट्रा है तो इसको आप इधर लाके डिवाइड करवा देंगे। क्यों डिवाइड करवा देंगे? क्योंकि फिलहाल ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो पहले लिखोगे सोल्व, सोल्व लिखने के बाद तुम लोग लिखोगे वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a इज इक्वल टू x, बस इतना ही काम करोगे और जनाब इसको आप सर्कल में क्लोज कर दोगे। यहाँ पे आप x को एज ए सब्जेक्ट बना चुके हैं। अब ये a को भी एज ए सब्जेक्ट कह सकता था, तो उससे भी कोई रोला नहीं होगा। ये आपके पास p है, p से मुराद प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट, फायदे वाली प्रॉफिट, यानी कि नफा, है ना, जानते हो ना नफे को। और ये आपके पास सेल है, सेलिंग प्राइस है। क्या है? सेलिंग प्राइस है। और ये आपके पास कॉस्ट प्राइस है। याद करें नामी क्लास चैप्टर नंबर 1, वहां पे आप ये एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन पढ़ के आए हैं कि P इज इक्वल टू कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब आपके पास सेल ज्यादा हो कॉस्ट कम हो तब आपके पास प्रॉफिट होती है। तो कहते हैं एस को एज ए सब्जेक्ट बनाओ। तो देखो 1 सेकंड का काम है। कैसे? ये अभी सेकंड नहीं हुआ है ना, अभी भी सेकंड नहीं हुआ। सोल्व लिखोगे तो आप क्या करोगे, एस को इधर रहने दोगे, सी को इधर ले आओगे, तो P प्लस सी हो जाएगा, बराबर है जी एस। P प्लस सी क्यों होगा? क्योंकि बेटा जी सी उधर माइनस हो रहा था। तो बस इतना ही काम आप करोगे। यहां तक आपके जनाब सारे के सारे क्वेश्चन डन हो गए। ये आपने एस को एज ए सब्जेक्ट बना दिया, यानी कि एस को आपने खालस कर दिया होगा। ठीक है, यहां तक आपकी एक्सरसाइज 2.6 वाइंड अप हुई। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको एक अगली एक्सरसाइज जिसका नाम है 2.7 उसमें।